नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आज अपनी गृह जनपद बस्ती में कल माननीय डीएम साहब महोदया का एक विज्ञप्ति अखबारों में जारी थी, जिसमें केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के लिए एक काउंटर खुलवाया गया था कि इसको भेजिए ताकि देश के जमाकर्ता कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा पाने के लिए जो 5,000 करोड़ रुपये धनराशि आई हुई है, उसके लिए उन तक सूचना पहुंचाई जा सके कि हमारा पैसा भी आपके माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास जाए। पहले तो ये घटनाक्रम की जानकारी लगते ही हम लोगों ने डीएम से बात किया। डीएम साहिबा ने बताया कि इसको सेबी में जाना है, उनको नहीं मालूम था। गलत तरीके से उनको सहारा प्रबंधन तंत्र ने ब्रीफ कर दिया। तब बाद में ये पता लगा, एडीएम के माध्यम से पता लगा कि केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को जाना है पत्र, लेकिन जो पत्र पे फार्म पर चस्पा किया गया था वो सेबी का फार्म था, ना कि केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी का फार्म था। हालांकि उसको बदलवाया गया, केंद्रीय रजिस्ट्रार का फार्म के लिए चस्पा किया गया। इसी क्रम में हमारे तमाम साथी जो हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है वो लोग आए हुए अपना पैसा देते हैं। अभी हमारे एक उपभोक्ता बस्ती के है, नाम क्या है आपका? राजेश जी हैं। राजेश जी ने बस्ती में का कारनामा देखिए, बस्ती के एजेंटों का कारनामा देखिए। एक साधारण परिवार के लोग जिन्होंने बड़ी मेहनत करके किसी तरह से अपना पैसा जमा किया था, उनके विभिन्न बांडों में प्रतिबांड 100 रुपये उनसे ऑनलाइन के नाम पे लिया था। शुरू से ही संगठन ये बात कर रहा था कि किसी को किसी तरह का पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑफलाइन रजिस्ट्री करना है। जबकि ये केंद्रीय रजिस्ट्रार के आरटीआई के जवाब में आया था कि ऑफलाइन रजिस्ट्री मान्य की जाएगी, लेकिन कार्यकर्ता द्वारा जमाकर्ताओं का फिर से उत्पीड़न किया जा रहा था। आपको प्रमाण के रूप में मैं दिखाता हूँ, ऐसा पकड़िए, प्रमाण के रूप में दिखाता हूँ। क्या नाम आपका? राजेश जी कहाँ से हैं? राजेश मानिकचंद से हैं। आपका एजेंट ऑनलाइन के नाम पे प्रतिबांड 100 रुपये लिया है। यानी कितने बांड है आपके पास? कितना बांड है? प्रतिबांड 100 रुपये, यानी 700 रुपये। जबकि इस व्यक्ति का एक फार्म पे मात्र 50 रुपये की एक रजिस्ट्री करने पे इनका काम हो जाता और 90% सिक्योर हो जाता पैसा। 90% पैसा भारत सरकार के मातहत ये पैसा होता, क्योंकि जिम्मेदारी भारत सरकार की है। लाइसेंस भारत की सरकार ने दिया था और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी इसकी नियामक बॉडी थी। और मात्र 40 से 42 रुपये एक रजिस्ट्री की लगती है। ये स्वयं रजिस्ट्री कर सकते थे, इनको बताया जा सकता था, उनको फार्म उपलब्ध कराया जा सकता था। संगठन ये कहता था कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो संगठन की सदस्यता मात्र 100 रुपये है। आपके यहाँ 100 रुपये की सदस्यता हमारी लीजिए, हमारे तमाम साथी आपके यहाँ जाएंगे, आपका फार्म भरवाएंगे और आपकी रजिस्ट्री करवा के आपकी रजिस्ट्री की फोटोकॉपी, जो रजिस्ट्री का वो पेपर मिलता, वही आपके एक तरह से बांड की कॉपी मान ली जाती है। क्योंकि आप रजिस्ट्री करेंगे तो आपका दस्तखत मुहर करके वहाँ रिसीव करेगा और केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय जाएगा तो वहाँ भी रिसीव करेगा, दस्तावेज हो जाता है। रिसीव वाला यही। अब ये रिसीविंग इन्होंने दिया है, ये खोजते रह जाएंगे इनकी रिसीविंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये कागज़ वहाँ पे नहीं पहुँचा है, ये मेल वहाँ पे पहुँचा है। इससे सत्यापन होगा नहीं होगा इसका प्रामाणिकता नहीं है। इसी नाते, क्योंकि ये भी चाल थी सहारा प्रबंधन तंत्र की कि जितने कम रजिस्ट्री वहाँ जाएगी उतना कम दबाव केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के ऊपर पड़ेगा और उससे मेरे ऊपर एक्शन कम होगा। और इसीलिए नाते वो ऑनलाइन को अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि इसको ऑनलाइन करा दो। ऑनलाइन कराने का मतलब तो एक तरफ से उन्होंने इंगित किया जा रहा था। हालांकि शुरुआती दौर में केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के लिए वो लोग दबाव बना रहे थे कि मत दिया जाए, मत डाला जाए, नहीं तो इनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। लेकिन जब ये पूरा देश भर में मामला राष्ट्रव्यापी हो गया और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी 5,000 करोड़ रुपये हम लोगों के प्रयास से जीत के आई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, लाखों पत्र हम लोगों ने भिजवाए, तब जाके सुब्रत राय प्रबंधन तंत्र ने अपने लोगों को
एक विज्ञप्ति जारी करके कहा कि केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी में ये पत्र आना चाहिए। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने एक माध्यम बनाया कि आपदा में अवसर की तलाश करनी। गरीब भोले भाले लोगों से पहले पैसा लिया, समय पूरा हुआ तो पैसा नहीं दिया, बदले में कागज़ दे दिया, फिर समय पूरा हुआ तो पैसा नहीं दिया, बदले में कागज़ दे दिया, फिर समय वही पूरा हुआ पैसा नहीं दिया, बदले में कागज़ पे कागज़ देते रहे। लेकिन इनके लोगों के पास पैसे नहीं आए, बदले में एक कागज़ और देने के लिए दबाव बनाने लगे। कागज़ दिया, कुछ हिस्से में नहीं आया। आज के डेट में ये कागज़ का पुलिंदा लेके घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहीं डीएम कार्यालय तो कहीं पुलिस कार्यालय, कहीं सहारा प्रबंधन तक जाते हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिलता, क्योंकि सुब्रत राय पैसे के माध्यम से सबको खरीद लेता है। इसकी वानगी मैंने बस्ती में भी देखी। 4 बार बड़े आंदोलन हमने बस्ती में किए, 10,000 से ज़्यादा लोगों को लेकर सड़कों पर उतरा, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज हुआ। क्योंकि एफआईआर दर्ज हो जाता तो उन लोगों की गिरफ्तारी होती, और गिरफ्तारी होती तो बस्ती के लोगों का पैसा मिल जाता। जबकि ऐसा देश में कई जगहों पे हुआ है, कहीं 15 करोड़, कहीं 7 करोड़, कहीं 10 करोड़ रुपया लोगों के आ गए हैं गिरफ्तारी होने, लेकिन बस्ती प्रशासन ने गिरफ्तारी नहीं किया। गरीब निवेशकों का पैसा डूबता रहा। सहारा प्रबंधन के प्रभाव में आके बस्ती के प्रशासन ने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। मैंने कल भी इस बात को रखा था माननीय डीएम साहब, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ये आदेश आया है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये आदेश किसका आया है। ये आदेश भारत की सरकार का आया है, उत्तर प्रदेश सरकार का आया है, कि सहारा प्रबंधन तंत्र का आया है, जो सहारा और सेबी के मामले में सेबी को पत्र देने के लिए निर्देशित किया गया, जबकि केंद्रीय रजिस्ट्रार भारत सरकार की पहल से पैसा दे रही है, उस पे जाना था। फिलहाल मामले का पटाक्षेप हुआ और काउंटर के बारे में जानकारी की गई, लेकिन जरा देखिए ना, इन गरीब परिवार के लोग का पैसा है और प्रति व्यक्ति 100 रुपये, प्रति बांड 100 रुपये ऑनलाइन के नाम पे लिया जा रहा है। ये कलई खोलता है एजेंटों की कि कितने उदासीन है अपने जमाकर्ताओं के प्रति। हम सभी लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं में वर्ग संघर्ष की स्थिति ना हो। अगर यही जमाकर्ता हजारों की संख्या में किसी कार्यकर्ता के घर पहुंच गए तो क्या उनका खपड़ी पथरा रह जाएगा? हमने पैसा दिया है, तुमने ये कहा था कि जब मैं हूँ सहारा नहीं, मुझे देखो और मुझे पैसा। कहाँ है तुम? अपना बांड इन लोगों ने ऑफलाइन करके भेज दिया, लेकिन देश भर में खासतौर पे बस्ती में इन्होंने एक भी जमाकर्ताओं को ये नहीं बताया कि आप अपना फार्म ले जाइए केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी में डाल दीजिए, ताकि ये पैसा आप 2 साल से लोग केंद्रीय रजिस्ट्रार में डाल रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपया का धनराशि जारी हुई है। 2 साल वालों ने जो डाला है पहले उनको मिलेगा कि आज आप डालने जा रहे हैं पहले आपको मिलेगा? सोचिएगा आपके साथ कितनी बड़ी गद्दारी यहाँ के एजेंटों ने करी है। कौन सी जिम्मेदारी और कौन सी जवाबदेही है? क्यों नहीं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाए? ये गरीब निवेशकों का पैसा क्यों अपने पास आना चाहते हैं? क्यों सहारा प्रबंधन तंत्र के साथ खड़ा है? क्योंकि इनको कमीशन मिले और इनकी कंपनी चले। आपके पैसे मिले या ना मिले, इनसे इनको कोई लेना देना। ये हकीकत थी, ये हकीकत आपको बयां कर रहा हूँ। देश में ऐसे तमाम जगहों पे ये हालात है। बस्ती इसकी वानगी है। मैं बहुत जल्द माइक घुमा के जिले भर में सभी जमाकर्ताओं को एक मंच पे आने के लिए जागरूक करूंगा और इसी डीएम कार्यालय के बाहर लगा के कैंप लगा के इनका वितरण, इनके फार्म का निस्तारण करा के केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के पास भिजवाऊंगा। धन्यवाद। नंबर कितना है?